प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जस्तो संधि जिनका सूत्र होता है जलाम जसु अंति। ठीक है, जलाम जसु अंति और इनका संधि विच्छेद करते हैं तो इसका अर्थ होता है झलाम जसह अंति। अब झल का अर्थ क्या होता है, जस का अर्थ क्या होता है, अंत्य का अर्थ क्या होता है। अंत्य का मतलब होता है पदांते, मतलब पद के अंत में झल प्रत्याहार आ जाता है तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, जस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अंत्य का मतलब होता है पदांते। यदि पद के अंत में या कोई शब्द के अंत में क्या आ जाता है, झल प्रत्याहार आता है तो झल प्रत्याहार के स्थान पर क्या हो जाएगा, जस प्रत्याहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जस प्रत्याहार हो जाएगा। अब देखो झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं और जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं वो समझेंगे। ठीक है, कि सामान्य संस्कृत वर्णमाला के अनुसार झल प्रत्याहार के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण आएगा, उसके बाद में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण आएगा और प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आएगा। कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत, झल प्रत्याहार। प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण झल प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। अब देखो इनके अलावा झल प्रत्याहार के अंदर चार वर्ण और आते हैं, उन्हें बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। यदि मैं माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से बात करूं तो आएगा झ ब घ ढ ध, उसके बाद में आएगा झ ब घ ढ ध, उसके बाद में आएगा ख फ श ठ त, फिर आएगा च ट त क प श श स ह। लेकिन सामान्य संस्कृत वर्णमाला के अनुसार प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, जैसे क वर्ग का घ, च वर्ग का झ, ट वर्ग का ढ, त वर्ग का ध, प वर्ग का भ आएगा। उसके बाद में तीसरा वर्ण, तीसरा ये प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, ये कुल कितने वर्ण हो गए, 5 वर्ण हो गए। ठीक है, उसके बाद में प्रत्येक वर्ग का क्या आएगा, तीसरा वर्ण, ये भी कुल कितने वर्ण हो गए, 5 वर्ण हो गए। उसके बाद में प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण आएगा, ये भी कुल कितने वर्ण हो गए, 5 वर्ण हो गए। उसके बाद में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, ये भी कुल कितने वर्ण हो गए, 5। और उसके बाद में 4 क्या आ जाएंगे, ऊष्म में। यदि इन व्यंजनों की जोड़ करूं गणित में तो कुल कितने हो जाते हैं, 24। कितने हो जाते हैं, 24 हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का चौथा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और प्रत्येक वर्ग का पहला, और उसके बाद में 4 उसमें व्यंजन आ जाता है तो कौन सा प्रत्याहार होता है, झल। तो झल के स्थान पर क्या कर देंगे, हम जस कर देंगे। जस का मतलब होता है ज ब घ ड और द कर देंगे। इन 24 वर्णों के स्थान पर हम कुल कितने वर्ण लाएंगे, सिर्फ 5, ज ब ग ड द। इन 24 के स्थानों पर हमको 5 वर्ण करने हैं। तो देखो कि क वर्ग का चौथा वर्ण क्या है, घ, क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ग, क वर्ग का दूसरा वर्ण क्या है, ख, और क वर्ग का पहला वर्ण क्या है, क। तो देखो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, अब ये ग घ ख ख ये कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, ये झल प्रत्याहार। यदि मैं सीधे लिखूं क ख ग और घ, ये क वर्ग का पहला, ये क वर्ग का दूसरा, ये क वर्ग का तीसरा और क वर्ग का चौथा वर्ण। तो देखो उनके बाद में तो इनके स्थान पर किसका आदेश होगा, किसका आगम होगा, जब घ ढ द में से। क्योंकि क का उच्चारण स्थान कंठ है तो इनमें से देखो कि
किस वर्ण को कंठ से बोला जाता है? ज वर्ण को कंठ से बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। ब को नहीं, ग को। तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? ग, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कंठ है, तो ग का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसलिए क ख घ घ के स्थान पर किसका आदेश करना? हमें घ का आदेश करना है। उसके बाद में च वर्ग, च वर्ग का च ले लो, च वर्ग का छ ले लो, च वर्ग का झ ले लो और च वर्ग का झ ले लो। पांचवा, ठीक है। च श झ झ, ये भी कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? झल। तो इनके स्थान पर आप किसका आदेश करोगे? क्योंकि च श झ झ इनका उच्चारण स्थान तालव्य है, तो इन झ का भी उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। तो इनके स्थान पर आप क्या कर दोगे? झ। ये पद के अंत में आएगा, ये भी पद के अंत में आएगा, तो उनके स्थान पर आप क्या कर दोगे? घ झ। और ये घ और झ, ये वर्ण ये कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? झस प्रत्याहार के। उसके बाद में जैसे आप ट, ठ, ड, ढ, यदि पद के अंत में ट मिल रहा है या ठ मिल रहा है या ड मिल रहा है या ढ मिल रहा है, तो उनके स्थान पर आप क्या कर दोगे? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो इस ड का भी उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। तो उनके स्थान पर आप किसका आदेश कर दोगे? ड का कर दोगे। कितने हो गए? 15 वर्ण तो हो गए हैं। उसके बाद में आ रहा त वर्ग, जैसे त, थ, द और ध, ये पद के अंत में मिल जाता है, तो सोच लो प्रत्याहार कौन सा है? झल। तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा। जस का यही है कि उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण। तो त, थ, द, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? द हो जाएगा। लेकिन क्यों होगा? क्योंकि त का उच्चारण स्थान क्या? दंते। तो द का भी उच्चारण स्थान क्या है? दंते। उसके बाद में होता है प वर्ग, जैसे प, फ, ब, भ। यदि हमें पद के अंत में प मिल रहा है या फ या ब या भ मिल रहा है, तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प, फ, ब, भ का उच्चारण स्थान औष्ठ है, तो ब का भी उच्चारण स्थान क्या है? औष्ठ है। अब देखो, ये ग हो गया, ये ज हो गया, ब हो गया, ड हो गया, द हो गया, और यहां पे कुल कितने वर्ण हो गए? यहां पर कुल कितने वर्ण हो गए? 20 वर्ण हो गए। ठीक है, तो पी से कुल कितने वर्ण बच गए? 4 वर्ण और भी बच गए। लेकिन यहां पर हमें एक ही वर्ण नहीं मिल रहा है। इनके स्थान क, ख, ग के स्थान पर घ हो जाता है, च, श, झ, झ के स्थान पर ज हो जाता है, ट, ठ, ड, ढ के स्थान पर ड हो जाता है, त, थ, द, ध के स्थान पर द हो जाता है, प, फ, ब, भ के स्थान पर ब हो जाता है। यदि स आ जाए तो पद के अंत में, यदि पद के अंत में ये श आ जाए तो, यदि पद के अंत में यह स आ जाए तो, या पद के अंत में ह आ जाए तो, इनके स्थान पर किसका आदेश होगा? किसका आदेश होगा? क्योंकि इस स का उच्चारण स्थान क्या है? इस स का उच्चारण स्थान तालवे। तो ज, ब, गढ़, द में से देखो कि इनमें से कौन सा वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान तालवे है? कौन सा वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान तालवे है? झ का। ठीक है, तो लिख देंगे झ। तो स के स्थान पर किसका आदेश करोगे आप? झ का आदेश करोगे। अब देखो, इस श का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। तो ज, ब, घ, द में से देखो, इनमें से किनका उच्चारण स्थान, किस वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा से किया जाता है? किसका किया जाता है? बताओ। मूर्धन्य से किसका किया जाता है? ड का किया जाता। तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। और ए स का उच्चारण स्थान कहां से किया जाता है? तालवे से किया जाता है। कहां से किया जाता है? दंता से। कहां से किया जाता है? दंता से। तो इधर दंता से द का भी उच्चारण स्थान द, तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा? द। क्योंकि इस स का उच्चारण स्थान तालवे है, तो इस ज का भी उच्चारण स्थान क्या है? तालवे। इस स का उच्चारण स्थान मूर्धन्य, तो ड का उच्चारण स्थान मूर्धन्य।
इस ह का उच्चारण स्थान दंता, तो इस द का उच्चारण स्थान दंता, और ह का उच्चारण स्थान कंठ, तो ग का भी उच्चारण स्थान कंठ। तो इनके स्थान पर यह वर्ण आएगी, स के स्थान पर ज हो जाएगा, इस श के स्थान पर ड हो जाएगा, और इस स के स्थान पर द हो जाएगा, और इस स्थान ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, घ। यदि आपको पद के अंत में यह वर्ण मिल जाते हैं तो। लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादातर हमें प्रत्येक वर्ग का पहला ही वर्ण मिलता है, और उनके स्थान पर हम क्या कर देते हैं, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर देते हैं। जैसे पहला पद क्या है, वाक, और दूसरा पद क्या है, ईसह। वाक का अर्थ होता है वाणी। अब देखो, वाक यह हमारा पहला पद है और यह हमारा दूसरा पद, लेकिन दूसरे पद में क्या आना चाहिए, कोई भी घोष वर्ण आना चाहिए। दूसरे पद में कोई भी स्वर मिल सकता है, लेकिन हमें प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर नहीं मिलना चाहिए। जब आप जस्तव संधि करते हो तो दूसरे पद में किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हमें नहीं मिलना चाहिए, और उसके बाद में य, र और ल और व भी नहीं मिलना चाहिए, और ह भी नहीं मिलना चाहिए। य, र, ल, व, ह, और प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर दूसरे पद में नहीं मिलना चाहिए, तो ही जस्तव संधि होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है। और उनके बाद में कोई भी स्वर मिल सकता है और कोई भी व्यंजन इनके अलावा आपको मिल सकते हैं। ठीक है। तो उनके स्थान पर कौन सी संधि होगी, जस्तव। जैसे वाक, उसके बाद में ई। अब ये देखो क, ये क वर्ग का पहला वर्ण है। मैंने बोला झल प्रत्याहार के अंदर प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आएगा, और उनके स्थान पर हमें क्या कर देंगे, जब गर्द। अब देखो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, क वर्ग का तीसरा वर्ण घ है, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। अब इस ई की क्या लग जाएगी, मात्रा किसके ऊपर, घ के ऊपर। ठीक है। यहां पर क्या बचा है, स, ह, और यहां पर क्या बचा है, वा। क्या बन जाएगा, वागीशः। क्या बन जाएगा, वागीशः। जिस प्रकार जैसे दिक प्लस अंबर या अच प्लस अंतः, क्या है, देखो पहला पद लिखा हुआ है अच। अच का मतलब होता है स्वर, और उसके बाद में लिखा हुआ अंतः, यानी अंत में आने वाले। अब देखो ये अच, ये किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, भाई च वर्ग का पहला वर्ण है, तो कौन से प्रत्याहार के अंदर आएगा, झल। प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण भी मिल सकता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा भी वर्ण मिल सकता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण भी मिल सकता है, और प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण भी मिल सकता है। तो उनके स्थान पर उसी ही वर्ग का हम क्या कर देंगे, तीसरा वर्ण कर देंगे। तो च के स्थान पर हम क्या कर देंगे, च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, च वर्ग का तीसरा वर्ण है ज। तो इस च के स्थान पर हम क्या कर देंगे, ज हलंत कर देंगे। ठीक है। अ का अ लिख देंगे। अब देखो यहां पर स्वर है, तो स्वर की मात्रा लगा देंगे। कोई भी स्वर हो उस स्वर की मात्रा लगा देंगे। यदि स्वर नहीं है तो उस पद को हम, उस वर्ण को हम क्या लिख देंगे, आधा लिख देंगे। तो इस अ की मात्रा इसके साथ लगाएंगे तो ये हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा, अ इसके साथ आकर बैठ जाएगा, और पी से क्या बच जाएगा, नतः। तो क्या बन जाएगा, अजंतः। क्या बन जाएगा, अजंतः। ठीक है। क्या बन जाएगा, अजंतः। अजंत का मतलब होता है पद के अंतिम में स्वर आया है तो अजंत कहलाएगा। यदि पद के अंत में कोई हल आया है तो वो हलंत कहलाएगा। क्या बन जाएगा, अजंत बन जाएगा। उसी प्रकार जैसे पहला पद क्या है, सुप, और उसके बाद में आया है अंत। सुप का अर्थ होता है कोई भी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, विशेष्य। तो देखो प, ये प वर्ग का पहला वर्ण है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ सकता है, चौथा आ सकता है, तीसरा आ सकता है, दूसरा आ सकता, उनके स्थान पर हम उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर देंगे। तो प के स्थान पर हम क्या कर देंगे, ब कर देंगे। ठीक है। सु का क्या लिखा जाएगा, सु लिखा जाएगा, और इस ब के साथ अ की मात्रा लगा देंगे तो हलंत को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और उसके बाद में क्या लिख देंगे, अंतः। तो क्या बन जाएगा, सुबंतः। क्या बन जाएगा, सुबंतः। उसी प्रकार ठीक है,
अब आप जैसे लिखा होता है कई बार आप जैसे रामात, ठीक है, जैसे लिखा होता है युष्मत, जिस प्रकार लिखा होता है एतत, जिस प्रकार लिखा होता है भवत, लिखा होता है तत्, रामात, तो रामात को आप क्या लिख सकते हो, रामाद भी लिख सकते हो, आपका गलत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि त के स्थान पर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, क्योंकि ये झल प्रत्यार है। झल प्रत्यार के बाद में जस आता है कि झल का अर्थ होता है किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आए, चाहे दूसरा आए, चाहे तीसरा आए, चौथा आए, उनके स्थान पर हम क्या कर देंगे, जस कर देंगे। तो त के स्थान पर क्या कर देंगे, द कर देंगे। तो रामात भी लिख सकते हो, रामात भी लिख सकते हो। माना कि इसके बाद में चाहे कोई वर्ण आए चाहे नहीं आए तो भी आप कर सकते हो, आपका गलत नहीं किया जा सकता है। अब युष्मद के बाद में कोई भी वर्ण नहीं है, कोई पद भी नहीं है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, युष्मद लिख सकते हो। और त का क्या कर सकते हो, आप द कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यह त वर्ग का पहला वर्ण है और त वर्ग का पहला वर्ण झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो झल के स्थान पर आप जब गढ़ दस कर सकते हो। तो त का तीसरा वर्ण आप द कर सकते हो। युष्मद का अर्थ होता है तुम्हारा, युष्मद है तुम्हारा। रामात का अर्थ होता है राम से, तो राम से। एतत तो आप क्या कर सकते हो, एतद भी कर सकते हो। भवतः, एतद का मतलब है यह, भवतन आपका, तो आप उसके स्थान पर भवद भी कर सकते हो। तत तो इनके स्थान पर आप क्या कर सकते हो, तद भी कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर आपको यहां पर प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण मिलेगा और उनके स्थान पर आपको उसी वर्ग का तीसरा वर्ण करना पड़ेगा जस्तव संधि में। ठीक है, जिस प्रकार मैंने एक आपको उदाहरण समझा रहा हूं। जैसे पहला पद लिखा हुआ दिक् और दिक् के बाद में लिखा हुआ गज। ठीक है, गज का अर्थ होता हाथी, दिक् का अर्थ होता स्वामी। तो क के स्थान पर आप क्या कर दोगे, घ कर दोगे। क के स्थान पर आप क्या कर दोगे, घ कर दोगे। ठीक है, दी का क्या लिखा जाएगा, दी लिखा जाएगा। अब इस घ के बाद में कोई स्वर तो आया नहीं, कोई स्वर आया नहीं, तो इस घ को आप क्या लिखोगे, आधा लिखोगे और उसके बाद में आप क्या लिख दोगे, दूसरा पद लिख दोगे दिग्गज। यहां पर कोई मात्रा नहीं लगे। यदि कोई स्वर होता तो स्वर की मात्रा इस घ के साथ लग जाती। यहां पर कोई स्वर है नहीं तो मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है, क्या बन जाएगा, दिग्गज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दिग्गज बन जाएगा। एक उदाहरण और देखो, जैसे जैसे लिख दिया मैंने जगत और उसके बाद में लिख दिया मैंने ईसह। क्या लिख दिया, ईसह। अब देखो त का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये प्रत्येक, ये त वर्ग का पहला वर्ण है और पहला कोई भी वर्ग का पहला वर्ण कहाँ आता है, झल में, और उनके स्थान पर क्या कर देते हैं, जस, मतलब उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर देते हैं। तो त का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, द। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, जग, और उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, जग, और उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, द। ठीक है, इस ई की मात्रा किसके ऊपर लगाई जाएगी, द के ऊपर। फिर क्या लिखा जाएगा, श, तो क्या बन जाएगा, जगदीश। जगत धंच ने ईश, तो आप जगत के स्थान पर, यदि जगत के बाद में, यदि जगत लिखा हो और उसके बाद में चाहे कोई वर्ण आए चाहे कोई वर्ण नहीं आए, चाहे दूसरा पद आए चाहे नहीं आए, तो भी आप जगत के स्थान पर क्या कर सकते हो, जगत कर सकते हो। आपका गलत नहीं किया जा सकता है। आगे अपन निम्न उदाहरण पढ़ेंगे। देखो आगे उदाहरण जस्तव संधि की। पहला क्या लिखा हुआ है, दग लिखा हुआ है और उसके बाद में लिखा हुआ ध। अब मैंने कहा किसी भी वर्ग का चाहे पहला वर्ण आए, चाहे दूसरा वर्ण आए, चाहे तीसरा वर्ण आए, चाहे चौथा वर्ण आए, उसी ही वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा जस्तव संधि में। ठीक है, ये ग है, मतलब क वर्ग का चौथा वर्ण है, तो इनके स्थान पर क वर्ग का क्या आएगा, तीसरा वर्ण। तो द का तो द लिख दिया जाएगा और इस घ के स्थान पर ग कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद यहां पर कोई स्वर है नहीं और स्वर नहीं है तो स्वर की मात्रा नहीं लिखी जाएगी। तो इस घ को क्या लिखा जाएगा, आधा लिखा जाएगा, क्योंकि यह हलंत है तो यह भी हलंत है। और उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, दह। क्या बन जाएगा, दग्ध। ठीक है,
उसी प्रकार ये लिखा हुआ दूघ और उसके बाद में लिखा हुआ धम, ठीक है। लेकिन दूसरे पद में हमें य म ण न म और य र ल व और ह नहीं मिलना चाहिए। इनके अलावा कोई भी स्वर मिल सकता है और कोई भी व्यंजन मिल सकता है, तो जस्तव संधि ही होगी और उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा। और स स ह है तो उनके उच्चारण स्थान के आधार पर आएंगे, यानी बाह्य प्रयत्न। दो घ तो दू का दू लिखा जाएगा। ये घ है जो क वर्ग का चौथा वर्ण है। अब चाहे चौथा वर्ण हो, चाहे तीसरा वर्ण हो, चाहे दूसरा वर्ण हो, चाहे पहला वर्ण हो, हमें उसी वर्ग का तीसरा वर्ण लाना है। तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? घ। यहां पर कोई स्वर है नहीं, तो इस घ को क्या लिखा जाएगा? आधा लिखा जाएगा। और उसके बाद में क्या लिखा जाएगा? धम। क्या हो जाएगा? दुग्धम। और दग्ध का संधि विच्छेद होता है दग प्लस ध, और दुग्धम का होता है दुग प्लस धम। आप देखो वृद्ध प्लस धी, तो क्या लिखा जाएगा? व्री का व्री लिखा जाएगा। उसके बाद में आया ध, ये त वर्ग का चौथा वर्ण है। त थ द ध, त वर्ग का चौथा वर्ण है। और उसके बाद में आया धी, मतलब ध आया, तो इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? द। उसके बाद में कोई स्वर तो है नहीं, तो इस द को आधा लिखा जाएगा और इसके नीचे इस ध को लिखा जाएगा। और उसके बाद में इन दोनों के ऊपर किसकी मात्रा लगा दी जाएगी? ई की। क्या बन जाएगा? वृद्धि। क्या बन जाएगा? वृद्धि। उसी प्रकार क्या लिखा हुआ है? शुभ। ये कक्षुभ, तो कक्षु का क्या लिखा जाएगा? कक्षु लिखा जाएगा। ये भ है जो प वर्ग का चौथा वर्ण है, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा। भ के स्थान पर क्या आएगा? ब। ब कैसा आएगा? आधा आएगा, क्योंकि यहां पर कोई स्वर नहीं है। यदि कोई स्वर होता तो स्वर की मात्रा लगा देते। अब क्या लिखा जाएगा? ध। क्या बन जाएगा? शुभ। लेकिन यहां पर ज्यादातर आपको प्रत्येक वर्ग का पहला ही वर्ण मिलेगा। अब देखो, अब इनके बाद एतत् प्लस वचनम, यहां पर दूसरा पद आए या नहीं आए? यदि आए तो य म ण न म नहीं होना चाहिए और य व र ल ह नहीं होना चाहिए। उनके अलावा स्वर और व्यंजन कोई भी हो सकता। ये एतत् है, तो आप क्या लिख दोगे? एतद लिख दोगे। क्या लिख दोगे? एतद। द को कैसा लिखा जाएगा? आधा लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि त के बाद में क्या आ रहा? व, और वह क्या है? वह क्या है? वह है। तो इनके अलावा कोई भी आए तो आपको सीधा क्या लिखना पड़ेगा? वचनम लिखना पड़ेगा। एतद वचनम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एतद वचनम। उनकी शिरोरेखा लाइन अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है? कालात एव। ये कालात, और त के बाद में क्या आ रहा है? त के बाद में यहां आ रहा, तो त का क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। अब ये ए क्या है? स्वर, और ईश्वर की मात्रा कहां लग जाएगी? द के ऊपर लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा? कालादेव। कालादेव। अब प्राक, तो प्रा का प्रा लिख दो, ठीक है। इस क का क्या कर दोगे? ग कर दोगे। इस ग को क्यों लिखा जाएगा पूरा? क्योंकि दूसरे पद में क्या है? स्वर, और ईश्वर की मात्रा कहां लगा दोगे? ग के ऊपर। फिर क्या लिख दोगे? वह। क्या बन जाएगा? प्रागेव। क्या बन जाएगा? प्रागेव। अब क्या लिखा हुआ? सट प्लस दर्शनम, ठीक है। तो सट का क्या हो जाएगा? सड हो जाएगा। और उसके बाद में क्या लिखा जाएगा? दर्शनम, ठीक है। अब सत प्लस उपदेश, सत, तो त का क्या हो जाएगा? द। अब ये ऊ क्या है? इस ऊ की क्या लग जाएगी? मात्रा। उसके बाद में क्या लिखा जाएगा? पादेशम, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ एतत। एतत का क्या हो जाएगा? एतद। द के बाद में क्या आ रहा है? अ। अ की मात्रा द के साथ लग गई। उसके बाद में लिखा हुआ क्या हो जाएगा? एतद अस्ति, ठीक है। यदि यह व र ल व आ जाता है तो उनकी शिरोरेखा लाइन कैसी होगी? अलग अलग होगी। जैसे एतत् प्लस वचनम, लेकिन दूसरे पद में वो आ गया तो इनकी शिरोरेखा लाइन अलग अलग है, एक साथ नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? एतद वचनम। यह आपको ध्यान रखना है कि जस्तो संधि में क्या होता है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आए या दूसरा वर्ण आए या तीसरा वर्ण आए या चौथा वर्ण आए या श स स ह आए, तो उनके स्थान पर जो वर्ग का अक्षर होगा, वर्ग का जो वर्ण होगा, उनके स्थान पर तीसरा वर्ण आ जाएगा। और श स ह होगा, उनके उच्चारण स्थान के आधार पर
वर्ण आ जाएंगी। यदि कोई दूसरा इनके अलावा कोई भी स्वर और व्यंजन आ सकता है, लेकिन य र ल व यंग मण आए, तो उनकी शिरोरेखा क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी।